हेलो बच्चों, आज हम लोग बीकॉम ऑनर्स के बच्चों के लिए एक इनकम टैक्स पेपर है जिसका एक टॉपिक है असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। बहुत ही बेसिक टॉपिक है ये, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। तो दोनों को समझेंगे कि क्या होता है असेसमेंट ईयर और क्या होता है प्रीवियस ईयर। इन दोनों को समझने से पहले सबसे पहले हम ये इसके बारे में समझेंगे कि प्रीवियस ईयर क्या होता है। असेसमेंट ईयर को समझने से पहले प्रीवियस ईयर के बारे में समझेंगे कि प्रीवियस ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है कि जिस साल एसएससी ने इनकम को अर्न किया, जिस साल एसएससी ने इनकम को अर्न किया, जिस साल इनकम कमाया, उस साल को कहा जाता है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर प्रीवियस ईयर उसको कहा जाता है। या इसको फाइनेंशियल ईयर कह सकते हो या तुम इसको प्रीवियस ईयर कह सकते हो। असेसमेंट ईयर का मतलब होता है कि जिस साल आपने इस कमाए हुए इनकम के ऊपर आपने गवर्नमेंट को क्या कर दिया, टैक्स पे कर दिया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपने इस कमाए हुए इनकम के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया, उस साल को असेसमेंट ईयर कहा गया इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। समझ में आई बात? असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब जिस साल एसएससी ने इनकम अर्न किया, इनकम को कमाया, और जिस साल उसने इस कमाए हुए इनकम के ऊपर गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया बेटा, उसको कहा गया असेसमेंट ईयर।